डीएनए एक फैमिली शो है और इसलिए हम चाहते हैं कि आज आप हमारा ये विश्लेषण पूरी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर देखिए, क्योंकि आज अपने इस विश्लेषण में हम आप और आपके परिवार के आसपास मंडरा रहे एक बहुत बड़े खतरे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये खतरा कुछ और नहीं बल्कि डायबिटीज़ है। हमारी ख़राब लाइफ स्टाइल और खान पान की वजह से डायबिटीज़ बीमारी घर घर की बनती जा रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR का। ICMR के ताज़ा सर्वे के अनुसार भारत में डायबिटीज़ के कुल मरीजों की संख्या 10 करोड़ को पार कर चुकी है, यानी ब्रिटेन की आबादी से भी 3 करोड़ ज़्यादा। यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी 7 करोड़ है, जबकि भारत में डायबिटीज़ यानी मधुमेह के मरीजों की संख्या ही 10 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। यानी भारत में डायबिटीज़ के मरीज अपने आप में एक देश के बराबर हो चुके हैं। आप चाहे तो कह सकते हैं कि भारत में डायबिटीज़ का किंगडम तैयार हो चुका है। इससे भी डराने वाला आंकड़ा ये है कि डायबिटिक मरीजों की यह संख्या बीते कुछ वक्त से लगातार तेजी से बढ़ी है। ICMR का सर्वे बताता है कि भारत में बीते 4 वर्षों में ही डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या 44% तक बढ़ गई है। यही नहीं, ऐसे लोग जिन्हें निकट भविष्य में डायबिटीज़ होने का खतरा है, उनकी तादाद और भी ज़्यादा है। और सर्वे के अनुसार भारत में तकरीबन 13 करोड़ 30 लाख मरीज ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं और जिन्हें आने वाले समय में डायबिटीज़ होने का पूरा खतरा है, यानी पूरे आसार है। हालांकि पहले इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने वर्ष 2019 में यह अनुमान लगाया था कि वर्ष 2030 तक भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या 10 करोड़ पार कर जाएगी। लेकिन इस डरावने आंकड़े को हम 7 वर्ष पहले ही आज पार कर चुके हैं और आज देश की करीब 11.5% आबादी डायबिटिक हो चुकी है। इसमें भी 3 करोड़ लोग वो हैं जो बीते 4 वर्षों में इसका शिकार बने हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि आज हम वाकई में डायबिटिक स्टेट बनने की तरफ है। और इसकी कैपिटल है टूरिज्म के लिए मशहूर गोवा, क्योंकि जिस गोवा में आप घूमने और मस्ती के लिए जाते हैं, आज उसी गोवा की कुल 26.4% आबादी डायबिटिक हो चुकी है। इसके बाद पुदुचेरी का नंबर आता है, यहाँ 26.3% लोग मधुमेह के मरीज हैं। इसी तरह केरल 25.5%, जबकि चंडीगढ़ में 20.4% लोग डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी इस लिस्ट में ज़्यादा पीछे नहीं है और दिल्ली की 17.8% आबादी मधुमेह का शिकार है। The study showed that the number of people with diabetes is increasing very rapidly in India. The earlier numbers were around 70 million people estimated to have diabetes in India. Today the numbers crossed 100 million, about 101 million people. Now the good news is that there are also 136 million people with pre-diabetes, the stage before diabetes. This gives a golden opportunity for us to prevent diabetes. आज पूरी दुनिया के 17% डायबिटिक मरीज भारत में है, यानी हर 6 में से औसतन 1 मरीज भारतीय है। यही नहीं, इस बीमारी की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या भी कम नहीं है। और IDF डायबिटीज़ एटलस के मुताबिक वर्ष 2021 में इस बीमारी की वजह से कुल 6,47,831 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसको वापस करना बहुत मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ अपनी दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने खान पान को सही करना चाहिए। उसमें हम जो हेल्दी डाइट जिसे कहते हैं कि ठीक खाना खाना चाहिए, जैसे कि जिसमें हम जिस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये जंक फूड्स हैं, फास्ट फूड का अवॉइड करें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह खतरा टाला नहीं जा सकता है? जवाब है, बिल्कुल टाला जा सकता है। दरअसल डायबिटीज़ को पहले जेनेटिक यानी कि माता पिता से विरासत में मिलने वाली बीमारी माना जाता था, लेकिन आज भारत में डायबिटीज़ के ज़्यादातर मरीज वो हैं जो खराब लाइफस्टाइल की वजह से इसका शिकार हुए हैं। इसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है और अगर ये लोग अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा सुधार कर ले तो इस मीठी बीमारी से खुद को बचा सकते हैं और आप खुद को और अपने परिवार को डायबिटीज़ के खतरे से बचा सकते हैं। इसके लिए आज हम एक वीडियो विश्लेषण भी आपके लिए तैयार करके लाए हैं, जिसे
आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके फ़ायदे की बात है। जिंदगी में कोई और उम्र भर आपका साथ निभाए या ना निभाए, लेकिन अगर डायबिटीज ने एक बार आपका दामन थाम लिया तो फिर ये जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। एक बार आप डायबिटीज की गिरफ्त में आ गए तो फिर पूरी उम्र दवाओं और डॉक्टरों की संगति में ही बीतेगी। भारत के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में आपको क्या चीज कॉमन मिलेगी, ये हम आपको बताते हैं। ये टेस्ट रिपोर्ट्स जो इस वक्त मेरे हाथ में हैं, क्योंकि एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो फिर टेस्ट का और इलाज का लंबा सिलसिला चलता है, और डायबिटीज़ के साथ चलती हैं दवाएं, तो दवाओं का डब्बा ये भी आपको कॉमन मिलेगा। और बहुत सारे घरों में शुगर नापने की मशीन, जिसे हम आम भाषा में शुगर कहते हैं, यानी डायबिटीज़ चेक करने की मशीन भी लगभग आपको ज़्यादातर घरों में मिलेगी, क्योंकि रेगुलर ये चेक रखना ज़रूरी है कि कहीं मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल से बाहर तो नहीं जा रही है। नोएडा की रहने वाली अनुपमा आर्या को 15 वर्ष पहले डायबिटीज का पता चला था और तब से ही वो इस बीमारी के साथ जी रही हैं। दवाओं का डब्बा और तरह तरह के टेस्ट उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। 16 साल से डायबिटीज़ है। उसके 2 साल बाद मेरी मेडिसिन शुरू हो गई थी और जब से मेरे को मेडिसिन चालू है। तो डॉक्टर्स के पास जब आप जाती रही होंगी इलाज कराने के लिए, वहाँ मरीजों की कितनी भीड़ आपने देखी है डायबिटीज़ के शिकार? सुबह से नंबर लगाना पड़ता था, 3-4 घंटे में जाके नंबर आता था। अच्छा, इतनी भीड़ भी रहती? इतनी भीड़ रहती थी। इस बीमारी ने अनुपमा को बदल कर रख दिया। उन्हें मनपसंद फल मिठाइयाँ छोड़नी पड़ी। हालांकि बदली हुई लाइफस्टाइल और दवाओं की वजह से वो इस बीमारी को कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब रही हैं, लेकिन डर तो लगा ही रहता है, और ये डायबिटीज का ही डर है कि वो आज भी बाहर खाने से डरती हैं। सिंपल डाइट लेनी शुरू करी थोड़ा सा, पहले नॉर्मल डाइट लेते थे सब चीज़, फिर सिंपल डाइट लेनी शुरू करी। काफ़ी मतलब हरी सब्जियां वगैरह खानी शुरू करी, फल फ्रूट थोड़े कम कर दिए जो डायबिटिक वाले थे, थोड़ा वैसे संतरा और ये सब लेना शुरू करा, और थोड़ा वॉक शुरू करी। 53 साल की इंदु अग्रवाल भी पिछले 10 वर्षों से डायबिटीज की मरीज हैं। एलोपैथी दवाओं से फायदा नहीं मिला तो अब आयुर्वेदिक दवाओं से वो इस बीमारी को काबू करने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन आज भी जब शुगर टेस्ट के नतीजे ऊपर नीचे होते हैं तो उसके अनुपात में चेहरे पर चिंता की लकीरें भी उभर आती हैं। बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। क्या मतलब थोड़ा नर्वस हो गई थी काफ़ी कि क्यों हो गया ऐसा, और मैं ऐसा कुछ मीठा भी नहीं खाती थी जिसकी वजह से ऐसा हो जाए। पता नहीं, हो सकता है पेरेंट्स की वजह से हुआ कि किसकी वजह से हुआ। पेरेंट्स को डायबिटीज। आपने अभी अभी चेक किया है, लेवल कितना आया आपका डायबिटीज? मेरा 178 आया। 178? डायबिटीज मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली टाइप 1 डायबिटीज, ये वो बीमारी है जो आपको जेनेटिक तरीके से ट्रांसफर हो जाती है, यानी अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो आपके भी इस बीमारी की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज का दूसरा प्रकार है टाइप 2, और टाइप 2 डायबिटीज मुख्य रूप से लाइफस्टाइल की बीमारी है। शारीरिक मेहनत ना करना या बहुत काम करना, खान पान पर नियंत्रण ना रखना, अच्छी नींद ना लेना और बढ़ता तनाव टाइप 2 डायबिटीज के मुख्य कारण हैं। अगर केवल वेजिटेरियंस की ही बात की जाए तो भारत के खाने में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कार्बोहाइड्रेट्स का बोलबाला है। यानी मोटे तौर पर हम गेहूं खाते हैं या चावल खाते हैं। हम प्रोटीन बहुत कम खाते हैं। वेजिटेरियंस भी दाल और राजमा ऐसी चीज़ें कम खाते हैं जो प्रोटीन ज़्यादा दे, और गेहूं चावल जैसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा देता है, और ये डायबिटीज़ के बढ़ने की एक बड़ी वजहों में माना गया है। सर्वे के अनुसार आज देश में 13 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं, और डॉक्टर्स के अनुसार हर वर्ष लगभग 1/3 प्री डायबिटिक लोग डायबिटीज के मरीजों में बदल जाते हैं। हालांकि अगर खान पान और लाइफस्टाइल में सुधार किया जाए तो ये आंकड़ा ही नहीं, आप अपनी सेहत भी सुधार सकते हैं। और हम अभी ही 101 मिलियन से ज़्यादा हो गए हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। सो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसके लिए हम लोग खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट ये नंबर्स, ये स्टैगरिंग फिगर्स ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ही हमें हर लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे कुछ करने की ज़रूरत है ताकि इनको हॉल्ट किया जा सके। अगर आप बीमारी के शुरुआती दौर में हैं तो कुछ डॉक्टर्स का दावा है कि आप पूरी तरह से डायबिटीज मुक्त भी हो सकते हैं। हाल ही में भारत में की गई एक रिसर्च में 18 से 60 साल के ऐसे 60 लोगों को खाने से आधा घंटा पहले 20 ग्राम बादाम यानी लगभग 17 से 18 बादाम खाने के लिए दिए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से आधा घंटा पहले इन्हें बादाम खिलाए गए। इनकी डाइट को कंट्रोल किया गया।
और 45 मिनट तक रोजाना सैर करने के लिए कहा गया। ऐसा करीब 3 महीने तक किया गया। 3 महीने बाद इनमें से 33% लोगों के ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ चुके थे, यानी उनके ऊपर से डायबिटीज का खतरा टल चुका था। सवाल खुद से पूछिए, क्या आपके दादा दादी नाना नानी ताज़ा खाना खाते थे या जंक फूड खाते थे? वो पैदल चलते थे या हर वक्त कार और गाड़ी के भरोसे रहते थे? या फिर उनके जीवन का तनाव आपके जीवन के मुकाबले कितना था, ये पूछिए। उनका स्लीप साइकिल आपसे बेहतर था या ख़राब था? इन्हीं सभी सवालों के जवाब में इस बात का भी जवाब छिपा है कि आज भारत में डायबिटीज़ के मरीज़ इतने ज़्यादा क्यों हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। जी न्यूज़।